कई दिनों से लगातार बारिश आ रही थी, तो इसलिए कपड़े भी नहीं धोए थे, क्योंकि बारिश से कपड़ों में बदबू हो जाती है। तो आज मैंने सुबह सुबह ही मशीन लगा ली और आ गई मैं छत पे थोड़ी देर वॉक करने के लिए। और ये देखो पौधों में कितने सुंदर फूल खिले हुए हैं भाई। बारिश में ना इस टाइम पे इतने अच्छे फूल खिल जाते हैं। थोड़ी देर मैंने करी वॉक और उसके बाद आ गई मैं नीचे किचन में। किचन में आके मैंने लगाया सबसे पहले आटा, क्योंकि आटा लग जाता है ना फिर सारे काम जल्दी जल्दी से हो जाते हैं। फिर मैंने यहाँ पे काट लिए प्याज और आज मैं बना रही हूँ दोबारा से करेले की सब्जी, क्योंकि लास्ट टाइम ना मेरे पति को इतने अच्छे लगे थे करेले और बिल्कुल भी कड़वे ना बने थे। क्योंकि कड़वे ना इसलिए बनते हैं क्योंकि उनके अंदर कड़वाहट रह जाती है। तो मैंने इनको अच्छे से धो के निचोड़ लिया था और फिर बनाते ना बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनते। फिर मैंने यहाँ लगा दिया था करेले में छोंक, जीरा डाल के मैंने थोड़ी देर प्याज को भूना और उसके बाद मैंने, मेरे पतिदेव ने निकाल दिए थे ये करेले निचोड़ निचोड़ के, तो मैंने साथ के साथ ही इसको करेले को प्याज में डाल दिया। यहाँ पे मेरे करेले अच्छे से भुन गए और साथ में मैं बनाऊंगी आज लौकी का रायता। मेरे पति को भाई लौकी का रायता इतना ज़्यादा पसंद है, तभी मेरी मशीन भी बोल गई थी। यहाँ मैंने कपड़े भी धो के सुखा दिए और अब मैं हो गई हूँ रेडी, क्योंकि आज हमें जाना है अपनी किसी खास काम के लिए। तो यहाँ मैं, मेरे पतिदेव और मेरा बेटा निकल गए थे बाइक के ऊपर अपनी डेस्टिनेशन पे। और रास्ते में इतना ज़्यादा पानी भरा हुआ था ना, क्योंकि बारिश आ रही थी कई दिनों से। और कावड़िए भी कितने सुंदर सुंदर कावड़िए देखने के लिए मिले हमें, इतनी सुंदर कावड़े। और जगह जगह के पे ऐसे शिविर भी लगे हुए थे। तो अब हम पहुंच गए थे मेट्रो पे और चार्विक ज़्यादा आगे आगे जा रहा था। इसको इतनी ज़्यादा खुशी थी ना जहाँ पे हम जा रहे हैं वहाँ पे जाने की। और यहाँ पे मेट्रो ना काम ही नहीं कर रही है, एंट्री तो है ना। हमने एंट्री ले ली फिर और हम चल दिए अपने मेट्रो में बैठ के। मेट्रो में भी इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि पूछो ही मत, लेकिन हमें तो सीट मिल ही गई थी। यहाँ पे मेट्रो से उतरते ही मेरे बेटे ने ले लिए अपने खाने पीने की चीज़ें। और यहाँ की ना मेट्रो में इतनी ठंडी ठंडी हवा आ रही थी ना, मज़ा ही आ गया। फिर आ गई हमारी मेट्रो सेकंड वाली और उसमें बैठ के हम पहुँचे अपनी डेस्टिनेशन पे। मेरे बेटे को दिख गई यहाँ पे जोंक और ये कह रहा है कि मम्मी देखो कितने बड़े बड़े कीड़े यहाँ पे। मैंने बोला बेटा ये कीड़े नहीं है, जोंक है। फिर धूप को पार करते हुए मैं पहुंची हॉस्पिटल, क्योंकि जी हाँ मेरी देवरानी को हुआ है बेबी, तो हम उनसे आज मिलने के लिए आए हैं। तो यहाँ पे थोड़ी देर टाइम स्पेंड करके बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे ना अलग अलग रूम में ऐसे डेकोरेशन भी कर रखी थी जिनको बेबी बॉय या बेबी गर्ल हुआ है। तो हम आ गए थे यहाँ पे अब रूम में। हमने अपनी देवरानी से मैं थोड़ी देर मिली, उनसे बात करी और फिर साथ ही साथ हम चल दिए अब घर पे, क्योंकि यहाँ पे ना ज़्यादा देर रुकना अलाउड नहीं था। अब हम पहुँचे मेट्रो पे, क्योंकि हमें जाना था जल्दी और हम बहुत ज़्यादा ऐसे थक भी गए थे और बहुत ज़्यादा देर भी हो गई थी। तो अभी हमने कर ली मेट्रो में एंट्री और साथ ही हम आ रहे हैं अब घर। और मेरे बेटे को ना हर जगह मस्ती करनी है, अपने पापा के साथ कर रहा था बहुत ज़्यादा मस्ती। फिर इसे लग गई भूख और कह रहा है कि मम्मा बर्गर खिला दे। हमने मेट्रो के अंदर ही जो स्टॉल लगी रहती है उसके अंदर ही हमने एक कॉम्बो लिया, फिर हमने खाया। और ये है दिल्ली का फेमस कालका मंदिर। यहाँ पे माता रानी की धो खा के पेट्रोल भरवाया और फिर मैं आ गई थी घर। और घर आके मैं इतना ज़्यादा थक गई थी, फिर मैंने किया रेस्ट। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और व्लॉग को ज़रूर लाइक करना। बाय बाय।